ईरान और अमेरिका में युद्ध की भीषणता 31 दिन बाद भी बनी हुई है। ईरान अब सीधे सीधे अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। हमले अमेरिका की तरफ से भी हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप खुद कह चुके हैं कि वो 10 दिन ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। अब देखिए, ट्रंप की पूरी कोशिश है कि अब ईरान से डील करने को लेकर बातचीत हो। वो बार बार डील की बात कर रहे हैं, लेकिन डील को लेकर कोई ठोस बातचीत भी नहीं हो रही है, या हो भी रही है या नहीं हो रही, इसकी डिटेल्स ट्रंप बता नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप जल्दबाजी में है। उन्हें लग रहा है कि जल्द से जल्द समाधान नहीं निकला तो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्यों बेचैन हो रहे हैं ट्रंप? The next regime is mostly dead. क्या हताश हो रहे हैं ट्रंप? Because of, the power. Look, I would say we're just like we're ahead of schedule on the ballroom. ट्रंप के हाथ से फिसल रहा वक्त That we've never dealt with before, that are acting very reasonable. It is truly regime change. टाइम बॉम्ब पर ट्रंप। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये है तो ईरान का प्रोपेगेंडा वीडियो, लेकिन ये अमेरिका को छिड़ाने वाले मसालों से भरपूर है। जैसे ईरान खुद को सर्वशक्तिमान समझते रहे, अमेरिका की खिल्ली उड़ा रहा है। लेकिन बात प्रोपेगेंडा वीडियो भर तक नहीं है। सऊदी अरब में अमेरिका के बेस पर ड्रोन से हमला कर ईरान ने नई खलबली मचा दी। अमेरिका के बोइंग E-3 सेंट्री विमान को तबाह कर दिया है। ये विमान एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इवैक्स का हिस्सा है, जो रडार के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर तक विमानों और मिसाइलों की निगरानी कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास इस तरह के 16 ही विमान हैं। ईरान ने इस हमले में 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 ड्रोन दागे। मतलब युद्ध के 31वें दिन भी ईरान अमेरिका के सामने डटा खड़ा है। और उधर ट्रंप 10 टैंकर 20 टैंकर तेल मिलने को उपलब्धि बता रहे हैं। They gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. अब ये रोजाने की बात हो चुकी है। ट्रंप के बयान बदलने की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। हमले की बात भी करते हैं, वो समझौते की बात भी करते हैं। कभी उनकी नजर तेल पर टिक जाती है, कभी उनका मकसद यूरेनियम हासिल करना हो जाता है। लेकिन उनके बदलते बयानों के बीच न हमले थम रहे हैं, न डील पर बात बन रही है। नौबत जमीनी युद्ध में उतरने तक आ गई है और ईरान ट्रंप के इस मंसूबे पर भी पानी फेरने की बात कर रहा है। ट्रंप के बदलते बयानों ने पूरी दुनिया को उलझनों में डाल दिया है। ट्रंप अगले पल क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन खुद ट्रंप के अपने अंदाज बता रहे हैं कि जितना उन्होंने सोचा था, युद्ध उससे कहीं लंबा खींच रहा है और ये ट्रंप के लिए मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, क्या वाकई ऐसा है कि ट्रंप बहुत जल्दबाजी में है? क्योंकि हम तो स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, ट्रंप बार बार कह रहे हैं बातचीत हो रही है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अब उनके घर पर भी इस तरह से लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं, तो ये प्रेशर क्या ट्रंप पर और बढ़ गया है? निश्चित रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर तो है इस चीज का, और ये प्रेशर केवल अमेरिका के भीतर से आ रहा प्रेशर नहीं है, बल्कि दुनिया भर से आ रहा दबाव है। क्योंकि हर कोई अमेरिका से ही कह रहा है कि आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी, कब बंद होगी, किन स्थितियों के अंदर बंद होगी। और अमेरिका के भीतर भी अगर आप देखें तो जो उनका मागा बेस है, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो वर्ग उन्होंने तैयार किया था, जो उनका कट्टर समर्थक माना जाता है, वो भी युद्ध के खिलाफ रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली ये कि अमेरिका में किसी भी सैन्य कार्रवाई को 60 दिन से ज्यादा चलाने के लिए उनको कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कतई नहीं चाहेंगे कि वो कांग्रेस के पास जाएं, अप्रूवल का इंतजार करें। $200 बिलियन की फंडिंग की उन्हें जरूरत है, उसके लिए वो अप्रूवल की कतार के अंदर लगें और उस जद्दोजहद के अंदर जाएं। इसलिए वो चाहते हैं कि 4 से 6 हफ्ते, जिसकी बात बार बार कही जा रही है कि 4 से 6 हफ्ते में इस ऑपरेशन को वाइंड अप किया जाए। लेकिन निश्चित रूप से ये ऑपरेशन वैसे तो नहीं बढ़ा अर्पिता, जैसा उन्होंने सोचा होगा। कई जानकारों ने, कई रणनीतिकारों ने जैसा सोचा होगा, प्लानर्स ने जैसा सोचा होगा, क्योंकि उससे लंबा चल गया। लंबा इसलिए भी चला क्योंकि अमेरिका के विपरीत ईरान की हमेशा से कोशिश थी कि इस लड़ाई को जितना लंबा खींचा जाए, उसके अंदर नुकसान अमेरिका इजराइल का ज्यादा होगा। खासतौर पर खाड़ी के देशों में जो नुकसान हो रहा है, उसका दबाव अमेरिका पर पड़ेगा और अंततः अमेरिका इस लड़ाई को रोकेगा और ये ईरान की जीत होगी। लेकिन दोनों तरफ से आ रहे बड़बोले बयान और साथ ही बारूद के जबरदस्त इस्तेमाल ने स्थिति को बहुत विस्फोटक कर दिया है और इसका जो खामियाजा है
वो केवल पश्चिम एशिया के 18 देश या वहां की 32 करोड़ की आबादी ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इस समय भुगत रही है। चाहे आप ऊर्जा का संकट देखें, चाहे इस इलाके के अंदर बढ़ी हुई अस्थिरता को देखें, और साथ ही एक बड़ी अनिश्चितता कि इसके बाद भी क्या ये संघर्ष विराम हो जाएगा, कोई समाधान का फॉर्मूला निकलेगा, या ये केवल एक अल्पविराम होगा, वैसा ही अल्पविराम जैसा 8-9 महीने पहले हमने देखा था कि अमेरिका ने कथित तौर पर दावा किया कि उसने परमाणु संयंत्र खत्म कर दिए हैं ईरान के, और फिर 8-9 महीने बाद वही स्थिति हो रही है जब कहा जा रहा है कि लगातार उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे बॉम्बिंग हो रही है, या कथित तौर पर जो चर्चाएं चल रही हैं कि ईरान से यूरेनियम को निकालना है, उसको सिक्योर करना है। ये बहुत सारी चीजें बताती हैं कि किस तरीके से अमेरिका भी इस समय उलझ गया है। अब कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इस ऑपरेशन को वाइंड अप किया जाए, कुछ जीत के मार्कर्स घोषित कर दिए जाएं, बता दिया जाए कि हमने ये सोचा था, वो ट्रॉफीज हमने हासिल कर ली है और इसलिए अब हम इस ऑपरेशन को बंद कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे।